फिल्म ए दिल है मुश्किल की मुश्किलें खत्म हो गई हैं और इसे रिलीज को लेकर एमएनएस ने अपना विरोध वापस ले लिया। सीएम फडणवीस के घर बैठक के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध वापस लेने का ऐलान किया। फिल्म को लेकर थोड़ी देर पहले फडणवीस के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ साथ फिल्म के निर्माता करण जौहर, साजिद नाडियावाला, मुकेश भट्ट, सिद्धार्थ रॉय कपूर भी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रोड्यूसर्स ग्रिड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने कहा कि बिना किसी रुकावट के दिवाली पर हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है। हमने आगे से पाक कलाकारों से के साथ काम ना करने का फैसला लिया है। I, on behalf of my fraternity, shared the emotions of my entire industry that we are Indians first. And for us, our Indian sentiments are the most important thing for us, more than even our business. The guild has taken a decision in the larger interest with the sentiments of the people and the soldiers and the entire every country that we will not work with any Pakistani artists in the future. We owe the nation a great and a happy Diwali and ए दिल है मुश्किल now without any issues, any problem, any kind of fear whatsoever. I want to appeal to the entire country, the audiences, the people of India, please celebrate Diwali. I wish you a very, very happy Diwali with ए दिल है मुश्किल। प्रसाद काथे हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। प्रसाद, बड़ी राहत की सांस ली होगी जिनका 50 करोड़ से ज्यादा का दांव लगा हो, उनसे कुछ भी लिखवा लीजिए, कुछ भी कहवा लीजिए। शारिक, एक तर्क ये दिया जा सकता है और इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि चूंकि मौजूदा स्थिति में कानून व्यवस्था और वो भी त्योहारों के दिनों में बिगड़ता हुआ सरकार को देखना पसंद नहीं था। बहुत सख्त कार्रवाई के आदेश भी रवाना हो चुके थे और साथ ही साथ दूसरी तरफ जैसे कि आपने जिक्र किया, जिनका एक बड़ा हिस्सा पैसे का कारोबार में लगा हो, मतलब जो स्टेट पर लग चुका हो, उनके लिए तो बाकी कई फॉर्मूले भी बातचीत से निकल आ सकते हैं। हाल फिलहाल में जो फॉर्मूला निकल कर आया है सामने, वो ये बताता है, नंबर एक, एमएनएस ने कहा है कि वो अपने आंदोलन को इस बात को लेकर वापस लेती है कि आने वाले दिनों में कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को कभी भी भारतीय फिल्मों में अभिनय के लिए या गाने बजाने के लिए नहीं लेगा, यानी पाकिस्तानी कलाकारों की सेवाएं नहीं ली जाएंगी। दूसरी प्रमुख बात, आर्मी वेलफेयर फंड को भी एक बड़ी रकम डोनेशन के रूप में दी जाएगी जो ए दिल है मुश्किल के निर्माता हैं उनके तरफ से। तो एक फॉर्मूला बीच बचाव का निकाला गया है और सबसे बड़ी चिंता इस समय सरकार के सामने थी वो यही थी कि त्योहारों के दिनों में वो किसी तरीके से हुड़दंग सड़क पे नहीं चाहते थे, जो कि और ज्यादा परेशानी पैदा करे। प्रसाद, कोई ऐसी शर्त या कोई ऐसी लाइन भी तो नहीं लिखवा लिया राज ठाकरे ने कि आगे से कुछ भी कदम उठाएंगे, कुछ भी करेंगे तो राज से पहले आकर इजाजत लेंगे? वैसा ही कुछ हुआ है इस बार? जी, फिलहाल तो इस बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही। हालांकि मालूम ऐसी कोई सूचना नहीं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मतलब यही निकलता है। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, आपका जिक्र सही है, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसके लिए उससे जुड़ी हुई एक और लाइन मैं आपको बता दूं कि जो भी बयान या फिर जो भी सहमति लिखित में दी जाएगी वो मुख्यमंत्री को देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा दी जाएगी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक राजनीति का एक दांव जरूर खेला गया है और साथ ही साथ उसमें से राज ठाकरे ने अपने लिए बीच बचाव का रास्ता भी निकाल लिया है, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले जब इन्होंने कोई आंदोलन किया, तमाम आंदोलन एक विशिष्ट मोड़ पर जाकर अचानक से यू टर्न लेते दिखाई दिए हैं। अब तक ये लगातार आरोप राज ठाकरे की पार्टी और उनके खुद पर भी होता रहा कि वो किसी भी आंदोलन को अंजाम तक लेते जाते नहीं दिखाई दिए। एक और सवाल था प्रसाद, एक छोटा सा सवाल था कि राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, कानून का राज कायम करने की है, वो उन लोगों के साथ बैठकर बैठक करवा के समझौता करता दिखा जिसने सड़क पे गुंडागर्दी की धमकी दी थी। जी बिल्कुल, इससे पहले सरकार ने तमाम कोशिशें इनके साथ बातचीत की भी की थी, फिलर्स भेजे थे और साथ ही साथ जैसे आपको याद होगा 3 दिन पहले मेट्रो सिनेमा में कुछ लोग घुस गए थे एमएनएस के, तो 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उन्हें करीब करीब 2 दिन तक जमानत न मिलने देने तक के लिए भी सरकार ने कार्रवाई की थी। लेकिन जैसे जैसे दिवाली के दिन करीब आ रहे थे, प्रेशर बिल्टअप हो रहा था और आपको याद होगा कल केंद्रीय गृह मंत्री भी मुंबई आकर गए थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था
त्योहारों में कानून व्यवस्था की बनाए स्थिति बनाए रखनी रखना आपकी चाहिए। जिम्मेदारी जी होगी। प्रसाद, शुक्रिया प्रसाद इस सारी जानकारी के लिए। तो दिल है मुश्किल कि रिलीज पे जो मुश्किल और जो संकट था वो टल गया है। एमएनएस ने अपना विरोध वापस ले लिया है कई शर्तों के साथ।